हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, फर्स्ट सेक्शन 1 था, वो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपको बता दिया था। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 क्या कहता है, ठीक है, जो कि है आपका डेफिनेशन क्लॉज। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज क्या कहता है और इसमें किस किस की क्या क्या डेफिनेशन दी गई है वो मैं आपको आज यहाँ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सेक्शन 2 का जो आपका सब सेक्शन 1 है वो ये बताता है। तो सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज 1 है वो आप बताता है किसके बारे में। तो वो उसमें दिया है आपका प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल को हम हिंदी में कहते हैं प्रस्थापना करना। प्रस्थापना करना मतलब, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुना देती हूँ, देन उसके बाद मैं इसकी मीनिंग आपको समझा दूँगी। ठीक है, डेफिनेशन में ये बताया गया है, जबकि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी बात को करने या करने की प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को यानी नेक्स्ट पर्सन को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे काम या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति प्राप्त कर ली जाए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रस्तावना, प्रपोजल। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि ये वॉच मेरी है। ठीक है, ये एक वॉच मेरी है और मैं इस वॉच को बेचना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस वॉच को मैंने अपनी फ्रेंड, मेरी एक दोस्त है जिसको मैंने बोला कि तुम इसको ले लो। ठीक है, उसकी रजामंदी जानने के लिए मैंने उसको ये प्रपोजल दिया कि क्या तुम मेरी ये वॉच लोगी। रजामंदी के लिए मैंने उसको ये बात बताई। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रपोजल या प्रस्तावना करना, मतलब किसी को प्रपोजल देना। अगर वो कहेगी कि ठीक है, मैं ये वॉच खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेने के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ पे उसे एक्सेप्टेंस बोला जाएगा कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और अगर उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो वो वहाँ पे बन जाएगा वचन, को क्या, प्रॉमिस। ठीक है, तो ये मैं उसको दूंगी वॉच, और ये वॉच जब वो लेगी और जब मुझे वो इसके पैसे देगी, ठीक है, कोई अमाउंट पे करेगी, तो वो मेरा होगा कंसिडरेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिफल। सो गाइस, अगर आपको मेरी इस वॉच से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको ये जो क्लॉज है सेक्शन 2 जिसके अंदर साफ सभी डेफिनेशन दी हुई है वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी हम प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लॉज जो 1 है इसका वो बताता है प्रपोजल, और प्रपोजल क्या होता है वो मैंने आपको इस वॉच का एग्जाम्पल देकर समझा दिया। ठीक है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है क्लॉज 2 का सबसेक्शन 2, वो है आपका प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस मैंने बताया आपको, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तो ये वॉच मुझसे ले ले। उसने बोला ठीक है, मैं ये वॉच तुझसे ले रही हूँ। उसने मुझसे ये वॉच लेने के लिए बोल दिया। उसने मेरा जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया। जब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी तो वो वहाँ पे बन जाएगा प्रॉमिस। ठीक है, आई होप गाइज आपको प्रॉमिस समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के इसकी सुना देती हूँ क्या है। ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है। ठीक है, जबकि एक व्यक्ति, ठीक, जबकि एक व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जा रही, मतलब मेरी वो फ्रेंड जिसको मैं प्रपोजल दे रही हूँ, उसके प्रति, ठीक है, उसके प्रति अपनी, अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तो वो प्रस्तावना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन बन जाती है। मतलब प्रतिगृहित का मतलब होता है कि जब प्रस्तावना जो होती है वो एक्सेप्ट कर, जब प्रस्तावना जो होती है यानी प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वहाँ पे बन जाता है प्रॉमिस। ठीक, वो बन गया प्रॉमिस। तो ये आपका सेक्शन 2 का क्लॉज सबसेक्शन 2 में दिया गया।